कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। इस बीच मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने स्कूलों को दोबारा खोलने के फैसले को जल्दबाजी बताया, लेकिन एम्स से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि स्कूल खुलने चाहिए। और ये एक जहाँ भी स्कूल खोले जा रहे हैं वो मुझे लगता है एक सही दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है स्कूल खोलने का, उसमें काफी सारी डेंजर्स आए हैं। काफ़ी समय हो गया है और बच्चों के हमने जो उनका जो शिक्षा है वो भी उतनी ही आवश्यक है। अगर जो ये वेव जल्दी आ गई तो वो बिल्कुल मुश्किल होगी बच्चों के लिए। एक तरफ स्कूलों को खोलने की तैयारी, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई की फिक्र तो दूसरी तरफ संक्रमण से सुरक्षा की चिंता। ऐसे में अभिभावक करे तो क्या करे। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी तमाम सावधानियों के साथ बच्चों की शिक्षा को पुरानी रफ्तार लौटाने की तैयारी है। दलील ये है कि ऑनलाइन क्लास कभी भी क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई का विकल्प नहीं बन सकते। ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। स्कूल भले ही खुल रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आश्वस्त नहीं है। स्कूल खोलने को लेकर जानकारों की राय भी बटी हुई है। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में स्कूल खोलने का फैसला भारी पड़ा था और बच्चों को लेकर हमारी तैयारी अभी अधूरी है। लेकिन एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा का कहना है कि बच्चों को कोविड का खतरा कम है। हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तादाद इतनी ज्यादा है, और हमारी जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज है वो उसमें काफी कमी है। और ऑल्दो ये फ्लैग हुआ है और तैयारी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट की तरफ से भी, पर अभी तो शुरू हुआ है। हमारे को ये अगर जो ये वेव जल्दी आ गई तो वो बिल्कुल मुश्किल होगी बच्चों के लिए। बच्चों में कोविड का खतरा हमें शुरू से मालूम है कि बच्चों में खतरा बहुत कम है। नंबर 2, अभी जो सीरो प्रोब्लेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से बच्चों में काफ़ी तादाद में करीब 60% ऐसे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो सीरो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो वो भी एक राहत वाली खबर है कि अधिकांश बच्चे जो हैं अगर सीरो पॉजिटिव हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम है। देश में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। जायडस कैडिला के वैक्सीन ज़ायकोव-डी को 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अक्टूबर से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने की संभावना नहीं है। ऐसे में डॉक्टर त्रेहन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पुनीत के मुताबिक संक्रमित होने पर भी बच्चों की स्थिति गंभीर नहीं होगी। मेरे को ये वार्निंग साइंस लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा प्लस भी है। अमेरिका में डेल्टा है जो पहले हमारी सेकेंड वेव के एंड में तकरीबन मिडिल में आया था, और उसकी वजह से काफी तादाद में हमारे पेशेंट्स जो इन्फेक्ट हुए थे वो डेल्टा से हुए। बच्चों में बहुत ही अगर इन्फेक्शन होता भी है तो डिजीज़ जो है माइल्ड होती है या फिर कोई एसिम्प्टोमेटिक रहती है। सीवियर डिजीज़ बहुत ही कम बच्चों में होती है। स्कूल खोलने पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय के बीच ये समझना जरूरी है कि बच्चों की क्लासरूम की पढ़ाई की क्या अहमियत है। देश में सिर्फ 23% छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास लेने के उपकरण हैं, जबकि 77% स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन के उपकरण मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट पैदा हो रही है। छात्रों की नींव कमजोर हो रही है, खासकर गणित, विज्ञान और भाषाओं के विषयों में खासा नुकसान हो रहा है। अभिभावकों का असमंजस ये है कि वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित माहौल में बच्चों की स्कूल की पढ़ाई शुरू हो, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है।
क्या करें क्या ना करें, ये ही चिंता हर माता पिता को सता रही है। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, जबकि 8 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने पर क्या फैसला लिया गया है, जान लेते हैं शिखा से। तो देखिए, दिल्ली में परसों से कई चरणों में स्कूल खुल जाएंगे। आइए देख लेते हैं प्रमुख राज्यों में अभी स्थिति फिलहाल क्या है स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के। तो सबसे पहले अगर इन राज्यों में हम अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 24 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल को खोल दिया गया। दूसरे राज्य यानी एमपी की बात करें तो 26 जुलाई से 11वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उन्हें खोल दिया गया। बिहार के बारे में आपको बताएं 10 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए। वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस फिलहाल वेस्ट बंगाल में बंद रहेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद हालात देखने के बाद ही वेस्ट बंगाल में कोई फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो स्कूल कॉलेजेस फिलहाल महाराष्ट्र में भी बंद करने का फैसला लिया गया है। टीचर्स का चूंकि वैक्सीनेशन फिलहाल वहां पूरा नहीं है, इसीलिए टीचर्स के वैक्सीनेशन के पूरे होने के बाद ही महाराष्ट्र में कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब की अगर बात करें तो 2 अगस्त से सभी स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं पंजाब में। हरियाणा में 16 जुलाई से ही सभी स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए। हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर से स्कूल बंद हैं फिलहाल। और राजस्थान के बारे में आपको बताएं 23 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे। राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं। और कर्नाटक की अगर बात करें तो 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं। इसके साथ ही 1 से 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं, क्लासेस होंगे, वो अभी तक उन पर कर्नाटक में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर उनमें कोरोना के खतरे को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों और एजेंसियों की तरफ से इतनी बातें कही जा चुकी हैं कि अभिभावक भी अब समझ नहीं पा रहे कि वो किसे सही माने और किसे गलत। और इसलिए स्कूल के मुद्दे पर अभिभावकों की राय इतनी ज्यादा बटी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।